नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जो ये विपक्ष का इतना बुरा वक्त चल रहा है कि चारों तरफ से उनके लिए बुरी खबरें ही आ रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में तो वो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए उटपटांग हरकतें वो कर रहे हैं। उटपटांग हरकत इस सेंस में कि कभी वो कहते हैं कि 1 साल में ये नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, कैसे गिरेगी ये नहीं बताते हैं। और उनको शायद दौरे पड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो हैं, इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स जो हैं, वो उनको बता रहे हैं फोन कर करके कि भाई किस तरह से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। बताइए, ये उनको दौरे पड़ रहे हैं, इस तरह के ये उनको दौरे पड़ रहे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि जिस तरह की टूट फूट तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त चल रहा है, जैसे तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया, पार्षदों ने साथ छोड़ दिया, सांसदों ने साथ छोड़ दिया, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी वही चीज देखने को मिल रही है। और वहां उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें भी फूट पड़ने वाली है। अब खबर यह है कि उनके 9 में से 7 सांसद, 9 में से 7 उद्धव ठाकरे को छोड़ने वाले हैं। मन बना लिया है, मन ही नहीं बना लिया है, उनकी बातचीत एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ काफी आगे बढ़ चुकी है। और खबर यह है कि वो कभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक तरफ तृणमूल कांग्रेस में टूट फूट हो रही है, दूसरी तरफ ये जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी में भी टूट फूट हो रही है। 7 सांसद, उनके 9 सांसद हैं, उनमें से 7 उनको छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इस दिशा में उनकी बातचीत चल रही है एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ। और भारतीय जनता पार्टी भी इससे बड़ी खुश है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एनडीए की संख्या तो बढ़ेगी। देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई चीज आपके पक्ष में होनी होती है तो पूरी कायनात उसके लिए षड्यंत्र करती है। अब जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था कि इस लोकसभा में नरेंद्र मोदी बैसाखियों के सहारे चलेंगे, शायद उनको यह जवाब मिल रहा है कि इसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी के पास जबरदस्त बहुमत होगा। जी, वो कैसे? देखिए, 292 एमपी तो एनडीए के थे ही। अब काकोली घोष दास्तीदार ने कह दिया है कि उनका जो 20 सांसदों का ग्रुप है वो भी समर्थन देगा, तो अब 292 में 20 जोड़ दीजिए। उसके बाद जो डीएमके है उसने भी एक तरह से कह दिया है और बातचीत चल रही है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन देंगे, तो 22 सांसद और जोड़ दीजिए, 20 और 22 42 हो गए। और अब इनमें से जो 7 सांसद जो इनके आ रहे हैं उनको भी जोड़ दीजिए, तो तकरीबन 50 सांसद तो ऐसे ही हो गए। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी और इसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी की एनडीए को 2/3 बहुमत मिल जाएगा। और आप देखिए, एनडीए को इस बात का अंदाजा है, इसीलिए जो डीलिमिटेशन बिल है वो एक बार फिर से वापस लाया जा रहा है। ये डीलिमिटेशन बिल फिर से लोकसभा में वापस लाया जा रहा है और आप देखेंगे कि इस बार ये पास भी होगा। तो यह नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि ऐसी है जिसे देख करके और जिसका अंदाजा लगा करके राहुल गांधी रो पड़ेंगे। वो रो ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, वो बिल्कुल तय है। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये सरकार तो चंद्रबाबू नायडू के भरोसे चलेगी, नीतीश कुमार के भरोसे चलेगी और नरेंद्र मोदी कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। लेकिन इस सरकार ने इस लोकसभा में भी बड़े बड़े फैसले लिए हैं और ये आप देखिए कि डीलिमिटेशन का जो इतना बड़ा फैसला है वो भी इसी लोकसभा में होगा। अच्छा देखिए, जहां तक ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सांसदों के टूटने का सवाल है, तो खबर यह है कि 7 जून को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें एकनाथ शिंदे यहां आए थे, दिल्ली में थे। अब उनकी मुलाकात ठाकरे कैंप के बहुत सारे विधायकों से हुई है, बहुत सारे विधायकों से हुई है और बातचीत काफी आगे बढ़ी है। और आप मान के चलिए कि इनका टूटना लगभग तय है। अगर कोई चमत्कार हो जाए तभी वो अब उद्धव ठाकरे के साथ रह सकते हैं और दोनों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में काफी डीलिंग्स भी हुई है, उसकी भी जानकारी आ रही है। अब ये जो टूट होगी और एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ उनका जो विलय होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा, यह भी लगभग तय हो गया है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक देखिए, जो नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसका भी विस्तार होना है। तो खबर यह आ रही है कि जो लोग टूट करके आएंगे उनमें से एक सांसद को यूनियन कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार में
उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, और बाकी के जो एमपी हैं उनको भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। देखिए, ओब्लाइज करने के कई तरीके होते हैं, सिर्फ वो कैबिनेट मंत्रालय ही नहीं होता, कैबिनेट का पद ही नहीं होता है, और भी तरीके होते हैं। तो जो सहमति बन के उभरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में या पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सरकारी भी कई तरह की जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो ऑब्लाइज किया जाता है, वो उनके साथ किया जाएगा और उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब ये गिव एंड टेक वाली जो बात है वो काफ़ी चल रही है, दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो रही है। क्योंकि देखिए, हर सांसद ये सोचता है कि भाई हमें क्या मिलेगा अगर हम टूट के उधर जाएंगे, तो यही है ना। और इन सबों को ये लग रहा है कि भाई इस देश में ये जो विपक्ष है, खास करके जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके जो लोग हैं वो तो हतोत्साहित हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास नीति सिद्धांत के नाम पे तो कुछ रहा नहीं। उन्होंने अपने पिता की जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की, उन्होंने उसकी ही तिलांजलि दे दी है, उसको ही उन्होंने छोड़ दिया। तो उनके बारे में अब क्या कहा जाए, उनका तो राजनीतिक भविष्य कुछ है ही नहीं। वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण पे निर्भर कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट पे वो निर्भर कर रहे हैं, और उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ रहने से कुछ वोट मिल जाए, शरद पवार के साथ रहने से कुछ वोट मिल जाए, क्योंकि शिवसेना का जो परंपरागत वोटर है वो तो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। इसलिए वहां के सांसदों में बड़ी मायूसी है, और वो अब उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाह रहे हैं। और देखिए, खबर यह है कि इस पूरे प्रकरण में एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। वहाँ दिल्ली में इन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन का काम श्रीकांत शिंदे ही कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक दिन में हुआ ऐसा नहीं है। 7 जून को तो चलिए वो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये सब कुछ पिछले 6 महीने से चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक बैठक तो जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, जो कि शिंदे ग्रुप के हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके घर पे भी एक बैठक हुई थी। अब देखिए, इस वक्त जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके 9 सांसद हैं। अरविंद सावंत हैं मुंबई साउथ से, संजय देशमुख हैं यवतमाल वशीम से, नागेश पाटिल अशितकर हैं हिंगोली से, संजय हरिभाऊ जाधव हैं परभानी से, राजा बाहू वाजे हैं नासिक से, संजय दीना पाटिल हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट से, भाऊ साहब वाकारून हैं शिरडी से, अनिल देसाई हैं मुंबई साउथ सेंट्रल से, ओम प्रकाश राजेनिम्बलकर हैं धाराशिव से। अब खबर यह है कि इन 9 सांसदों में से जो 2 मुंबई के सांसद हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 7 हैं वो सब शिंदे गुट के साथ जाने के लिए तैयार हैं। मुंबई के जो 2 सांसद हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 शिंदे गुट के साथ जाने के लिए तैयार हैं, ये खबर आ रही है। और ये जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ उनकी मुलाकात हुई है जब वो दिल्ली आए थे, और खबर यह है कि उनकी मुलाकात अमित शाह के साथ भी हुई है। तो ये जो सारी बैठकें हो रही हैं एकनाथ शिंदे के साथ, अमित शाह के साथ, श्रीकांत शिंदे के साथ, प्रताप राव बाजवा के साथ, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे बड़ा स्पष्ट है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पूरी गति पकड़ चुका है, और कभी भी ये जो विधायक हैं 7 विधायक, वो पाला बदल सकते हैं, और कभी भी ये खबर आ सकती है कि शिवसेना गुट के ये 7 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं, और एनडीए की संख्या पार्लियामेंट में, लोकसभा में और ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा देखिए, ये सब खबर देख करके ही और सुन करके ही ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की स्थिति और भी खराब होती जा रही है, और उनकी जो हताशा है वो और भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, खबर यह है कि उन्होंने मीटिंग में कह दिया कि मोदी ने मरवा दिया। अब ये इस तरह की उटपटांग हरकत करते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं, वो झूठ बोलना कि अरे जो किसान हैं वो नाराज हैं, स्टूडेंट हैं वो नाराज हैं, नीट का पेपर लीक हो गया है तो एक मायूसी का माहौल है और सब लोग बड़े नाराज हैं, तो मोदी ने मरवा दिया सबको। देखिए, झूठ बोलने की इनकी आदत है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि उनके पास फ़ोन आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स का, उनके पास फ़ोन आते हैं जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है उनका फ़ोन आता है, जुडिशरी से लोग उनको फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी देखो किस तरह का गलत काम कर रहा है, सब लोग नाराज़ हैं और 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था ना उन्होंने। तो उनकी आदत बन चुकी है, वो इतने हताश हो चुके हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको आजकल बस यही मोदी के खिलाफ ही सपने आते रहते हैं। तो उसी कड़ी में उन्होंने कह दिया कि मोदी ने मरवा दिया, लेकिन लोग हंस ही रहे हैं कि भाई देश आराम से चल रहा है। वो कहते हैं देश की आर्थिक स्थिति खराब है, खराब है। पिछले Q4 में 7.8% का ग्रोथ है और पूरे फिजिकल में 7.7% का ग्रोथ है। दुनिया में और कहाँ ऐसा ग्रोथ दिख रहा है? देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसकी कोई मिसाल नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्या LPG के फ्रंट पे है या पेट्रोल के फ्रंट पे है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं,
भाई देखिए, आजकल मोबाइल का जमाना है, हर कोई ये जानता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो समस्या है अगर उसको हम ध्यान में रखें तो उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। ये परेशानी ऐसी नहीं है कोई नरेंद्र मोदी ने खड़ी की है या उनकी कोई आर्थिक नीति है उसकी वजह से परेशानी हो रही है, ऐसी बात तो नहीं है। ये लोग इस बात को समझते हैं। और देखिए फ्रस्ट्रेशन का आलम क्या है कि ये शिवसेना गुट के ये जो बड़बोले नेता हैं संजय राउत, जो जेल भी रह के आए हैं, वो भी उटपटांग बातें करते हैं। उन्होंने अभी एक आरोप लगाया कि ये जो कॉकरोच पार्टी है और इसका जो हेड है अभिजीत दिपके, उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई है। कहाँ? अमेरिका में। और उसके बाद ये कॉकरोच पार्टी भारत में आकर के ये मूवमेंट शुरू कर रही है। बताइए इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या होगी? नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे फरवरी में, और ये क्या कॉकरोच वाली बात की थी चीफ जस्टिस ने अभी जाकर के कुछ दिनों पहले, जिसको कि अभिजीत दिपके ने पकड़ लिया। सारी दुनिया जानती है कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हुआ करता था। अब ये कह रहे हैं कि मोदी की मुलाकात हुई अभिजीत दिपके से और उसके बाद ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ है। तो इन लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और ये नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कुछ भी उटपटांग बोलते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि उनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स का फोन आता है, जुडिशरी के लोगों का फोन आता है, वो सब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत गलत काम कर रहे हैं और देश में बिल्कुल बेचैनी है और ये सरकार 1 साल में गिर जाएगी। तो ये दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है जिसकी वजह से वो ऐसी बात कर रहे हैं। बात यह है कि सरकार जिस तरह से चल रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि भाई किस मुद्दे पे इस सरकार को घेरा जाए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इसलिए वो अब ये उटपटांग हरकत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस उटपटांग हरकत से उनकी अपनी पार्टी के लोग नाराज हो रहे हैं और उनके सांसदों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम पब्लिक को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे राजनीति करेंगे। और जब उनको लगता है कि हमारी राजनीति के रास्ते ये लोग बंद करते जा रहे हैं तो वो हताश होकर के पाला बदल रहे हैं और अब एनडीए के साथ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं। और इसी कड़ी में यह खबर आई है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे को ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, उनके शिवसेना का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, और जब उन्हीं का भविष्य नहीं होगा तो इन लोगों का क्या भविष्य होगा। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि अपोजिशन में, विपक्ष में हताशा है और ये सब लोग एक एक करके विपक्ष को छोड़ करके एनडीए का हाथ मजबूत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में भी यही हो रहा है और अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी बिल्कुल टूट के कगार पे खड़ी है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।